Yes, we are live now. Hello friends, this is SK Thakur from Sankalp मैथमेटिक्स क्लासेस पटना। बच्चों, आज के क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये हमारी डिस्कशन होगी एलिमेंट्री परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पर। ओके, एलिमेंट्री परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कल की लेक्चर में जो फैक्टोरियल की लेक्चर हुई थी उसके लास्ट में मैंने परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताया था। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगी। ओके, तो हम लोग टॉपिक यहाँ पर बनाएंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। जो चैप्टर है हम लोगों की उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो टॉपिक हम लोग बनाएंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। क्या टॉपिक हम लोगों को बन जाएगा? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ओके, और हम लोग जो डिस्कस करेंगे, देखो परम्यूटेशंस के लिए आपको बोला गया था कि हम लोग उसमें अरेंज करते हैं, और कॉम्बिनेशन के लिए आपको बोला गया था कि हम लोग सिलेक्शन की बातें करते हैं। ओके, तो चलो आ जाओ टॉपिक बनाते हैं हम लोग परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस, देखो परम्यूटेशंस के लिए जो भी चीज़ें हैं आपको बताया गया था। पहली पॉइंट इसका मतलब बताया गया था अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होती है परम्यूटेशंस की मीनिंग। दूसरी चीज़ें आपको बोला गया था अरेंज, अगर हम लोग किसी भी चीज़ों को करते हैं तो उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इन दिस केस ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। तीसरी पॉइंट मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। ये है नंबर ऑफ वेज आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए। कितने ऑब्जेक्ट में से? एन ऑब्जेक्ट में से। ओके, चौथी पॉइंट में मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम लोग एन पी आर से लिखते हैं। और इसी चीज को मैंने बताया था पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, और जितनी भी चीजों को सिलेक्ट किया तुमने और उस चीजों को अरेंज हम लोग कर लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट, तो वही चीजें क्या हो गया? परम्यूटेशंस। ओके, तो जैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करनी है आप वैसे कर सकते हैं सॉल्व, इसमें कोई इशू नहीं होगी। बट एनपीआर के लिए नेक्स्ट 5 पॉइंट में एनपीआर के लिए जो फार्मूला आपको बताया गया था फैक्टोरियल एन बाय एन माइनस आर की फैक्टोरियल, ये बताया गया था। ओके, बट एनपीआर को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक यहाँ पर ये थी हम लोगों के लिए कि अगर आपको 5p2 दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दो टर्म लिखो, आपकी आंसर 5 4 जा कितना हो गया? 20। अगर कहीं पर 10p1 लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप 10 लिखो इसकी आंसर। 20p2 है तो आप दो टर्म लिखो, 20 इंटू 19, 19 दुना कितना होगा? 38, 380 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि परम्यूटेशंस के लिए हम लोगों को मेनली जो ध्यान रखने की जो चीज़ें हैं ये पॉइंट है। सबसे पहली चीज़ें हैं परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट। परम्यूटेशंस का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों? अरेंजमेंट हो जाएगा। किसी भी चीज़ों की जो तुम अरेंज करोगे उसमें एक ऑर्डर को फॉलो करना है, और इसीलिए उसमें ऑर्डर क्या होगी? ऑर्डर को हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे। ओके, जब हम लोग ऑर्डर की इम्पोर्टेंस देंगे तो उसके बाद है इस चीज़ों को हम लोग लिखते कैसे हैं, कितने ऑब्जेक्ट में से कितने को अरेंज किया हम लोग, तो एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को अरेंज किया, इसीलिए उसे एन पी आर लिखा गया। एन पी आर को मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को दिखाया ये भी था जब हम लोग फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे,
तो NPR को हम लोग NCR इंटू फैक्टोरियल R भी लिखे थे, और NPR की फार्मूला आपके सामने है, फैक्टोरियल n/n-r की फैक्टोरियल। बट बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रिक की यूज करेंगे, फार्मूला पर जाएंगे तो हम लोगों को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बट जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक की यूज करेंगे तो टाइम बहुत ही कम लगेगा हम लोगों की, और क्वेश्चन की आंसर आ जाएगा। ओके, चलो ये तो परमिटेशंस के बारे में हुई। अब हम लोग थोड़ी सी कॉम्बिनेशन के बारे में अपनी कॉन्सेप्ट देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस, देखो कॉम्बिनेशंस के लिए अगर तुम देखोगे तो सबसे पहली जो चीजें हैं यहाँ पर तुम लोगों को ध्यान रखनी है, इसका मतलब मैंने बताया था होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब होगा चुनना। हम लोग जो चुनेंगे उसी को क्या बोलेंगे? सिलेक्शन बोलेंगे। दूसरी चीजें इसमें ऑर्डर, किसी भी चीजों को सिलेक्ट अगर करते हैं ना तो उसके लिए ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होना जरूरी नहीं है। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तीसरी चीजें इसको हम लोग बोलेंगे क्या? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये क्या हो जाएगी? एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। ओके, तो इस चीजों को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय NCR। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? NCR। और पांचवी नंबर में अगर NCR की तुम फॉर्मूला देखना चाहते हो, फैक्टोरियल n/n-r की फैक्टोरियल और r की फैक्टोरियल होगी। बच्चों आप लोगों को ध्यान इसमें ये देनी है कि NCR के बारे में डिटेल्ड स्टडी हम लोग कर चुके हैं बायनोमियल थ्योरम में। आपको पहले बायनोमियल थ्योरम पढ़ाया गया था, और उस बायनोमियल थ्योरम में NCR के बारे में आपको डिटेल्ड स्टडी करवाया गया है, उसकी प्रॉपर्टीज भी करवाया गया है। तो आप उस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर दूंगा उसकी प्रॉपर्टीज सबको। जिस तरह यहाँ पर इसके लिए आपको ट्रिक ये बोला गया था कि जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को अरेंज करेंगे तो उसके लिए जिस तरह है 10C2 है, तो यहाँ पर 2 देख रहे हैं तो 2 टर्म हम लोगों को ऊपर लिखनी है और 2 टर्म नीचे लिखनी है। ये 2 से ये कैंसिल होगी, 5 होगी, 9 5 जा 45 हो गई इसकी आंसर। कहीं पर 20C1 है तो एक टर्म ऊपर एक टर्म नीचे, विच मीन्स 20 हो गई आंसर। आप एक बार बायनोमियल थ्योरम की कॉपी को रिपीट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये हमारी कॉन्सेप्ट जो है कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन के बारे में सबसे पहली चीजें हम लोग सिलेक्ट करते हैं। दूसरी चीजें क्या है? ऑर्डर की इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? NCR से करते हैं। NCR की मीनिंग क्या हो जाएगी? NCR की मीनिंग हो जाएगी हम लोगों को ये पॉइंट जो ऊपर मैंने लिख दिया है, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इतनी चीजों को आप ध्यान रखोगे। NCR के बारे में जो भी पॉइंट आपको बताया गया है और NPR के बारे में जो भी पॉइंट आपको बताया गया है। अब हम लोग चलते हैं इसमें आगे। देखो इसमें एक नोट पॉइंट आपके लिए हम पेशकश करते हैं, उस नोट को उम्मीद है कि आप ध्यान रखेंगे। नोट जो भी लिखेंगे ना वह पॉइंट आपको याद रखने वाली चीजें होगी। यहाँ पर लिख रहे हैं पहली नोट में, नंबर ऑफ वेज to select r things out of n similar things। देखो अभी तक मैंने सिमिलर थिंग्स के बारे में बातें नहीं किया था। देखो अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास सिमिलर है
तो n सिमिलर ऑब्जेक्ट है या थिंग्स है जिसमें से r ऑब्जेक्ट की हमको सिलेक्शन चाहिए, तो भैया आप किसी भी तरह से सिलेक्ट करोगे ना ये 1 ही होगा, क्योंकि सारा चीजें क्या है इसमें सिमिलर है। और सिमिलर के केस में आइदर की कंडीशन आएगा, तो आइदर यू कैन टेक फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो नंबर ऑफ वेज एक ही होगा सारे चीजों के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी पॉइंट ये ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n things in a row। हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर n है। कितनी है टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास? n ऑब्जेक्ट है। इस n ऑब्जेक्ट को एक रो में अरेंज करनी है, तो ये हो जाएगी फैक्टोरियल n। क्या हो जाएगी ये चीजें? फैक्टोरियल n। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट को अरेंज करनी है। अगर 10 ऑब्जेक्ट है तो उसको 10 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है एक रो में। तो अगर 10 बॉक्स, आपको याद होगी ऑफलाइन क्लासेस में मैं एक क्लास आपको दिखाया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आपको ऑनलाइन में भी आपको पढ़ाया गया था। उस समय बॉक्स फिलिंग मेथड की मैंने डिस्कस किया था। तो अगर 10 ऑब्जेक्ट है एक रो में अरेंज करनी है तो 10 प्लेस होंगे, 10 प्लेस पर अरेंज करने के लिए मल्टीप्लेक्शन रूल लगेंगे, तो वह कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n के बराबर हो जाएगा। ओके, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अब इस पर देखो, सबसे पहली जो चीजें हैं ना, आपको यहाँ पर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में कंडीशन बताया गया। ओके, वे कंडीशन उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लियर होगी और क्लियर होनी भी चाहिए सभी लोगों को। अगर किसी भी बच्चों को कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, आपकी उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। ओके, चलो अब है कि हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। देखो मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको हाईलाइटेड क्वेश्चन ही करवाऊंगा, कि आपको उस क्वेश्चन से जितनी भी क्वेश्चन अरेंज किया जाएगा ना, वे सारी चीजें आपको क्लियर हो। पहली क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ पर देखना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिंबल that can be made with five flags of different color, okay, when any number of them can be used। कह रहे क्या यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन को देखना और क्वेश्चन को बेटा समझना, क्वेश्चन आखिर तुमसे बोलना क्या चाह रहा है। कह रहा है क्या, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिंबल दैट कैन बी मेड। देखो सिंबल कितनी बनाया जाएगा, दैट कैन बी मेड 5 फ्लैग, 5 झंडा आपके पास दिया हुआ है। इस 5 झंडे से कितनी सिंबल हम लोग बना सकते हैं, और डिफरेंट कलर की है। अब कह रहा है व्हेन एनी नंबर ऑफ देम कैन बी यूज्ड। आप जो है हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको अभी जो है क्वेश्चन में 5 झंडे के बारे में बताया गया। कितने झंडे के बारे में बताया गया बच्चों? 5 झंडे के बारे में। तो तुम यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन एनी नंबर ऑफ देम कैन बी यूज्ड। हो सकता है तुम एक झंडे की यूज करके सिंबल बना सकते हो, 2 झंडे की यूज करके सिंबल बना सकते हो, 3 झंडे की यूज करके सिंबल बना सकते हो।
एंड देन 4 झंडे की यूज करके सिंबल बना सकते हो और 5 के 5 झंडे की यूज करके तुम सिंबल बना सकते हो। ओके, जब इतनी कर सकते हो तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? देखो, सोल्व करने के लिए हम लोगों को दो मेथड है, दो चाल से चल सकते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्ट परम्यूटेशंस की बातें करूंगा और दूसरी परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट की बातें होती है। ओके, तो यहाँ पर देखना, जो हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन के लिए लिख रहे हैं, देखो कभी भी आप ध्यान रखना, मेथड 1 हम चलते हैं यहाँ पर। ओके, पहली मेथड आपके लिए चलते हैं। इफ वी टेक 1 फ्लैग फॉर सिंबल, देन 5 में से तुमने एक फ्लैग की अरेंज किया। अगर 2 फ्लैग की सिंबल बनाओगे तो 5 में से 2 फ्लैग को अरेंज किया। अगर 3 फ्लैग की सिंबल बनाओगे तो 5 में से 3 लिया, फिर 4 फ्लैग के लिए 5 में से 4 लिया, और पांचों फ्लैग तुम यूज करना चाहते हो तो 5p5 हो जाएगी। बेटा इसको सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन तुम्हारी कितनी होगी ये तुमको सोल्व कर लेनी है। जैसे कि तुमको पता है कि इसके लिए हम लोग 5 लिखेंगे, इसके लिए 2 टर्म लिखेंगे, 5 इंटू 4, 5 का 20 हो जाएगा। इसके लिए हम लोग 3 टर्म लिखेंगे, 5 4 3 लिखेंगे, 5 का 20 दिया 60 हो जाएगा। प्लस इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 4 टर्म लिखेंगे, 5 4 3 2, इतना लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 दूना 120 हो जाएगा। और इसके लिए 5 का पांचों टर्म हम लोग लिखेंगे, इसके लिए 5 का पांचों टर्म लिखेंगे, ये क्या बनेगा? तो ये भी 120 बन जाएगा। सारे को तुम लोग ऐड कर दोगे, तुम्हारा क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो गई। ओके बच्चों, क्या क्लियर हो गई ये चीजें तुम लोगों को? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, देखो अब इसी चीजों की, इसी क्वेश्चन की मैं दूसरा मेथड आपको दिखाता हूँ। मेथड 2 आपको जो है हम ये दिखा रहे हैं कि देखो हम लोगों को परम्यूटेशन चाहिए, परम्यूटेशन, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा क्या? हम लोगों को सिलेक्शन किया प्लस उसको हमने क्या कर दिया? अरेंजमेंट कर दिया, अरेंज कर दिया। तो ये हो गई टोटल परम्यूटेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास 5 झंडा है, टोटल कितना फ्लैग है? 5 फ्लैग दिया हुआ है। हम लोगों को सिंबल बनाना है। उस क्वेश्चन में कह रहा था 1 झंडा, 2 झंडा, 3 झंडा, 4 झंडा, 5 झंडा, कितने की भी यूज करो, नो प्रॉब्लम। अगर तुम 1 झंडे की सिलेक्ट किया तो उसको भाई अरेंज कर दिया हमने, प्लस 2 झंडे की सिलेक्शन किया तो दोनों झंडे को अरेंज कर दिया, प्लस 3 झंडे की सिलेक्शन किया और तीनों को क्या किया हमने? अरेंज किया। 4 झंडे की सिलेक्शन किया और चारों को अरेंज किया। 5 के 5 झंडे की सिलेक्शन किया और पांचों को क्या किया? अरेंज कर दिया। तो ये आंसर, क्या तुम ये बोलो, पहली मेथड में हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को क्या लिखा था मेरे दोस्त? इसको लिखा था 5p1, वही चीजें हैं। और इसको हम लोग पहली मेथड में क्या लिखा था? 5p2, इसको 5p3, इसको 5p4 और इसको 5p5। तुम इसको सॉल्व करो या उसको सॉल्व करो, कॉम्बिनेशन वाले टर्म को, दोनों क्या है? दोनों सेम है बच्चे, दोनों क्या है? ये सेम है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो सारी बातें यहाँ पर क्वेश्चन पर है। क्वेश्चन हम लोगों को किस तरह का दिया जाता है उस क्वेश्चन पर डिमांड आएगा। ओके,
अभी एक ही क्वेश्चन तुम देखे हो, अब हम दूसरी क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। दूसरी क्वेश्चन देखना। देखो अगर क्वेश्चन समझ गया ना तो काम हो जाएगी क्लियर। देखो दूसरी क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर that can be made from 9, 7, 5, 3, 1। कह रहा है क्या? देखो हम लोगों को अब क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है? कह रहा है टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, कितने डिजिट का नंबर मेरे दोस्त चाहिए? 4 डिजिट का। दैट कैन बी मेड फ्रॉम, डिजिट कितनी हम लोगों को दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट हम लोगों को दिया हुआ है। 5 डिजिट जब दिया हुआ है, इसमें से कितनी डिजिट का हम लोगों को चाहिए नंबर? 4 डिजिट का चाहिए। तो बोलो 5 में से कितने को हम लोग अरेंज करेंगे? 4 को अरेंज करेंगे। हो गया तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। और इसको सोल्व करने के लिए क्या 4 है ना, तो 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे 5, 4, 3, 2, 1। हो गया। इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा? 120 हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को तुम ध्यान रखोगे। एक तो मेथड नंबर 1 हो गई तुम्हारी ये। अगर तुम इसकी मेथड नंबर 2 चाहते हो, देखो भाई 5 डिजिट तुम्हारे पास यहाँ पर दिया हुआ है और कितने डिजिट का चाहिए? 4 डिजिट का। 5 डिजिट में से हम लोग 4 डिजिट सेलेक्ट किया और उस चारों को अरेंज कर दिया। इसको भी सोल्व करोगे मेरे दोस्त तो आंसर कितनी आएगा? 120 ही आएगा। ओके, क्या देख लो तुम लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुई? उम्मीद करता हूं कि सारी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होती होगी। ओके, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत है तो फास्टली आप मेरे को बोल सकते हो। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को जारी कर दिया है, ऑफिस का नंबर भी आप लोगों के पास है। आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को देख दिया जाएगा। ओके, इस चीज़ों को ध्यान रखनी है। कभी भी किसी चीज़ को समझने में अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों की होगी। कह रहा है क्या? नंबर ऑफ वेज in which 4 person can sit in 6 chair। कह रहा है क्या? 6 कुर्सी आपके पास दिया हुआ है। कितनी कुर्सी दिया हुआ है मेरे दोस्त? 6 चेयर आपके पास दिया हुआ है। उस 6 चेयर पर कितनी पर्सन को अरेंज करनी है? 4 पर्सन को। तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 चेयर पर 4 लोगों को अरेंज कर दिया, 6p4। हो गई क्वेश्चन की आंसर। 6 × 5 × 4 × 3 हो गई क्वेश्चन की आंसर। कितना होगा? 5 4 जा 20, 6 3 18, 2 36, 360 हो गई क्वेश्चन की आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरी मेथड से आए तो देखो यहाँ पर मेथड नंबर 2 में दूसरी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लिख रहा हूँ। मेथड नंबर 2, 6 चेयर है, 4 लोग हैं। 6 चेयर में से 4 चेयर को सिलेक्ट कर लिया और उस चारों चेयर पर लोगों को अरेंज कर दिया। इसको सोल्व कर दोगे, हो गई तुम्हारी क्वेश्चन की आंसर। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे दोस्त, सारी क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से देख रहे हैं। एक तो हम लोग अरेंजमेंट की मेथड देख रहे हैं और दूसरी हम लोग किसकी मेथड देख रहे हैं? सिलेक्शन की मेथड देख रहे हैं।
तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को ना दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम इस सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ दिनों में 1 से 2 दिन के बाद टेलीग्राम चैनल पर इसकी असाइनमेंट को भी अपलोड कर दूंगा, और उस असाइनमेंट में मेरे दोस्त टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको आप लोग करोगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैथमेटिक्स में। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक प्रॉब्लम होगी। देखो अब जो हम लोग एक मेथड लिख रहे हैं उस मेथड की नेम है स्ट्रिंग और गैप मेथड। स्ट्रिंग और गैप मेथड, इस मेथड की हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इस मेथड क्या मेथड है, क्या हम लोग बेसिकली क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं यहां पर देता हूं, बोल रहा है नंबर ऑफ वेज इफ डिफरेंट कलर ऑफ रेनबो, इफ डिफरेंट कलर ऑफ रेनबो, रेनबो आप खुद जानते हैं ऑलरेडी कलर है, RAINBOW, ये दे रहा है रेनबो, ओके। अब आगे इसमें बोल रहा है आर अरेंज्ड so that blue and green never together, देखो बच्चों सबसे पहली चीज है क्वेश्चन की कोर कॉन्सेप्ट को आप समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है नंबर ऑफ वेज इन डिफरेंट कलर, इफ डिफरेंट कलर ऑफ रेनबो, रेनबो एक वर्ड हम लोगों को दे दिया, आर अरेंज्ड सो दैट ब्लू एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर। देखो कह रहा है ये जो वर्ड आपको दिया गया RAINBOW रेनबो, इसमें टोटल अल्फाबेट कितनी है 7 है। तो टोटल अल्फाबेट जब 7 है तो सबसे पहली चीज है टोटल वर्ड्स यहाँ पर कितना बनेगा फैक्टोरियल 7 बनेगा। टोटल कितना बन जाएगा फैक्टोरियल 7। अगर 7 है और सातों को हम लोगों को एक रो में अरेंज करना है तो क्या होगा फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या इसको इस तरह से अरेंज करनी है कि ब्लू कलर और ग्रीन कलर नेवर टुगेदर, कभी एक साथ नहीं हो। अगर देखो एक चीजों को लॉजिकली समझना है, इस क्वेश्चन को अगर लॉजिकली आप समझ पाएंगे तो हम ये चीजें क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे यार आपके ग्रुप में आप लोग 10 फ्रेंड हैं, कितने फ्रेंड हैं आपकी 10 फ्रेंड हैं, ठीक है। आप लोगों के ग्रुप में आपका 10 फ्रेंड है, जिसमें से आपको इस 10 फ्रेंड को एक साथ है ग्रुप में है, इसमें एक है मोहन दूसरी है सोहन। हम कह रहे हैं ये 10 जब भी एक साथ जमा होगा तो मोहन और सोहन को एक साथ नहीं बैठनी है। जिस तरह यहाँ पर हमने एक लाइन पर 10 लोगों को अरेंज किया, ठीक है। इस 10 लोगों में मोहन के बगल में सोहन या सोहन के बगल में मोहन को बैठना नहीं है। जब नहीं बैठना है तो हम लोग क्या करेंगे भैया इस 10 लोगों को अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 10 तरीका से, टोटल इसमें आ गया, और मोहन और सोहन को एक साथ बैठा देते हैं और बाद बाकी इसमें 8 गो है, 8 गो इधर है, इस सबको अरेंज इस दोनों को बांध के एक साथ कर देते हैं तो काउंटिंग में कितने आएगी 1 आएगी। तो ये टोटल 8 हुआ और एक ये 9, टोटल 9 तरीका हुआ। टोटल कितनी तरीका हुआ इसको, इसमें है कि मोहन और सोहन एक साथ होगी।
जब मोहन सोहन एक साथ होगी तो टोटल 9 तरीका हुआ, लेकिन मोहन सोहन अपने में अगल बगल हो सकता है। सोहन के जगह पर मोहन, मोहन के जगह पर सोहन, तो उसको हम लोग फैक्टोरियल 2 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। और ये हम टोटल में से हटा दे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को आ जाएगा एक साथ बैठने वाली चीजें। अब देखो इसमें हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर देखना तुम लोग, हम डिस्कस करते हैं कि आपको उस तरह की क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखो यार सारे क्वेश्चन जो है ना, जो भी क्वेश्चन है आपकी सारा क्वेश्चन क्लियर होगी। ओके, यहाँ पर देखना तुम लोग, जो भी चीजें मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, उस चीजों पर आप फोकस करना, ठीक है ना, सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। है क्या, जो क्वेश्चन आपका दे रहा है यहाँ पर, अब हम लोग रेनबो वाली क्वेश्चन है। क्या है इसमें, रेनबो हमारे पास एक वर्ड दिया गया है, इस रेनबो वर्ड पर काम करनी है, और उस क्वेश्चन को अगर आप डील कर लेते हो अब, तो बहुत अच्छी चीजें हैं, आपकी क्वेश्चन हो जाएगी सॉल्व। ओके, सबसे पहली चीज है यहाँ पर देखो, मैं इरेजर की यूज कर रहा था थोड़ा सा। ओके, चलो यहाँ पर देख लिए हम लोग। अब हम लोग रेनबो वाली क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि ये जो हम लोगों का है ना कैसे सॉल्व होगी, उस चीज पर फोकस करते हैं। यहाँ पर जो भी चीजें हैं क्वेश्चन की, तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का काम करेंगे, जो भी चीजें हैं, ठीक है। चलो अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं रेनबो, रेनबो जो वर्ड है ना, तब तुम खुद सोचो, हम लोग क्या करेंगे, ब्लू और ग्रीन एक साथ होने की परम्यूटेशंस निकाल लेंगे, और ब्लू और ग्रीन जब एक साथ हो गई उसके बाद उसमें टोटल में से एक साथ होने की हटा देंगे, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, वे चीजें आ जाएगा जो हम लोगों को अरेंज करनी है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। वेट बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखना जो भी टर्म है हम लोगों की, ये टर्म जो है परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस की, इसमें जो हम लोग कर रहे हैं ना, वेट थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन में हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे हैं, ये इसकी डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं कि जो यहाँ पर आपको रेनबो जो वर्ड दिया था, इस रेनबो वर्ड पर हम लोग काम कर रहे थे। ओके, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेनबो वर्ड है,
इस रेनबो वर्ड के लिए हम लोगों ने काम कर रहा था। देखो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाह रहा था क्या कि इस क्वेश्चन को जो हम लोगों को करनी है ना, ये कैसे, इसके लिए मैंने आपको आपकी फ्रेंड्स का एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन को समझाया। अब देखो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो रेनबो जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लू और ग्रीन आपको कह रहा है क्या एक साथ नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा बीच में इश्यू हो गया था। हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल माइनस ब्लू एंड ग्रीन आर टुगेदर। टोटल में से ब्लू और ग्रीन वाला हम लोग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो ब्लू और ग्रीन की अरेंजमेंट कैसे, तो ब्लू और ग्रीन को एक साथ हम लोग ले लिया एक डब्बे में, जहां पर भी जाएगा ना अपनी सिस्टम के साथ जाएगा। तो इसमें से बी और जी तो निकल गया, रेनबो, ठीक है। इसमें से क्या निकल जाएगा, देखो रेनबो कहने का मतलब यहाँ पर है विबग्योर की बातें, VIBGYOR। इसमें भी कितने हैं, 7 कलर है। बी और जी तो निकल गया इसमें से, तो बच गया क्या, VIBGYOR। तो यहाँ पर 2 2 4 1 5, और ये वाली तो टोटल हो गई 6। और ब्लू और ग्रीन की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2। तो ये टोटल कितनी हो गई, हम लोगों को अरेंजमेंट की बातें जो होगी, ये टोटल कितनी हो गई, फैक्टोरियल 7 माइनस 6 की फैक्टोरियल इंटू 2 की फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन की आंसर हो गई। फैक्टोरियल 7 को जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो शायद 50 40 माइनस ये जो होगा 1470 होगा, सॉल्व करने पर 3600 आ जाएगा आपके क्वेश्चन की आंसर। ओके, थोड़ा इस क्वेश्चन को आप लोग देखना अच्छी तरीके से। एक तो मेथड मैंने आपको ये दिखाया, और दूसरी मेथड मैं इसका दिखाऊंगा, मेथड नंबर 2, इसको गैप मेथड मतलब क्या, हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ब्लू और ग्रीन एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं ना, VIBGYOR इतने वर्ड को पहले अरेंज कर दो। देखो यहाँ पर V लिया, I लिया, Y लिया, O लिया और R लिया। इस सारे वर्ड के बीच में जो है ना गैप है, यहाँ पर भी 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 गैप है, और यहाँ पर भी गैप है। तो आप देखो हम लोगों को टोटल वर्ड पूछ रहा था, तो पहले इस खाली जितनी भी गैप है, इस गैप पर बी और जी को हम बैठाएंगे, तो क्या बी और जी एक साथ होगी, तो बी और जी एक साथ नहीं होगी। तो सबसे पहले जगह कै गो बन गया, 1 2 3 4 5 6 जगह। 6 जगह में हम लोगों को किसको अरेंज करना है, बी और जी को। तो 6 जगह पर अरेंज करना है, तो 6P2 कितने लोगों की अरेंजमेंट है, 2 लोगों की, हो गया बी और जी का अरेंजमेंट, इनटू और VIYOR इसकी अरेंजमेंट 5 है, तो फैक्टोरियल 5। इससे भी आप सॉल्व करेंगे, काम क्लियर हो जाएगा। सॉल्व करने पर इससे हम लोग 6 × 5 लिखेंगे, 2 है तो 2 टर्म। अब फैक्टोरियल 5 होता है 120, 6 5 30, 12 तिया 36, और हो गया 00, हो गई क्वेश्चन की आंसर। इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग और गैप मेथड। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर स्ट्रिंग और गैप मेथड की यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, तो ध्यान रखनी है ये मेथड। दूसरी चीज़ें अब हम चलते हैं थोड़ी सी कमिटी प्रॉब्लम पर।
COMMITTEE होता है कमिटी में, ओके। TEE कमिटी प्रॉब्लम। कमिटी प्रॉब्लम, देखो कमिटी कहीं पर बनता है, उस टाइप की क्वेश्चन की डिस्कशन हम लोगों को यहाँ पर देखनी है, ओके। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लिखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है वी हैव फाइव जेंटलमैन एंड 10 बॉयज। How many committee of 6 people can be formed? कह रहा है क्या, पहली कंडीशन, क्वेश्चन की पहली स्टेप में कह रहा है, देखो आपके पास कह रहा है 5 गर्ल्स है, GIR गर्ल्स है और 10 बॉयज है। 5 गर्ल्स है और 10 बॉयज है, इसमें से 6 लोगों की एक कमेटी आपको बनानी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या, विदाउट कंडीशन। तो देखो हमारे पास टोटल कितने लोग हो गए, 10 लड़का है 5 लड़की है, तो टोटल 15 हो गया। 15 में से कितने लोगों की कमेटी चाहिए, 6 लोगों को, तो 15 में से 6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, एक कमेटी बन गया। अब ये जो आएगा सॉल्व करने पर हम लोगों की आंसर आ जाएगा। दूसरी क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इफ इट हैज नो गर्ल्स, इस कमेटी में लड़की नहीं होनी चाहिए। 6 लोगों की जो कमेटी होगी उस कमेटी में लड़की नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बोलो 10 बॉयज है, 10 बॉयज में से हम 6 गो बॉयज को सिलेक्ट कर लिया, गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स को सिलेक्ट किया, एक भी नहीं सिलेक्ट किया, हो गया कमेटी बन गया। तीसरी क्वेश्चन इसमें कह रहा है 1 गर्ल एक लड़की होनी चाहिए, तो टोटल लड़की भैया 5 है, 5 में से एक लड़की चुन लिया मैंने। तो अब हमको कमेटी के लिए कितने लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए था, टोटल 6 पीपल चाहिए था, जिसमें से एक ले लिया, तो बाद बाकी हमको 5 चाहिए। 5 किस में से लेंगे, 10 में से लेंगे, 10C5 हो गया क्वेश्चन की आंसर। चौथी क्वेश्चन इसमें हमको बोला जाएगा 3 गर्ल्स चाहिए एंड 3 बॉयज चाहिए, तो क्या करेंगे, 5 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को ले लिया और 10 बॉयज में से 3 बॉयज को ले लिया, हो गया। अगर पांचवी क्वेश्चन इसमें बोले ऑल बॉयज, सारा लड़का ही चाहिए, लड़का 10 है, 10 में से कितने लड़के को ले लिया हमने, सिलेक्ट कर लिया 6 लड़के को। तो यही हुई कमेटी प्रॉब्लम, और कमेटी यहाँ पर एक क्रिएट हो गई और क्वेश्चन की आंसर हो गई। एनसीआर तो सॉल्व करना आप लोगों को आता है, आप लोग आराम से एनसीआर को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन कह रहा है, इन अ क्रिकेट ऑफ 11 प्लेयर, इन अ क्रिकेट ऑफ 13 प्लेयर 4 bowlers are there, 4 bowlers are there। कह रहा है इन हाउ मेनी अ टीम of 11 player can be formed when 2 bowlers are there at least।
देखो भाई, क्वेश्चन में यहाँ पर जो कह रहा है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस चीज़ों को आपको फोकस करनी है। आपको कह रहा है क्वेश्चन में आपके पास टोटल प्लेयर जो है 13 प्लेयर है। कितनी प्लेयर है? 13 प्लेयर है। 13 प्लेयर में 4 बॉलर है, तो बैट्समैन कितनी होगी आपको पता हो गया, 9 बैट्समैन होगी। कह रहा है आपको एक टीम बनानी है 11 प्लेयर की, जिसमें से कम 2 बॉलर हो। तो सबसे पहली कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 बॉलर है, तो बैट्समैन आपके पास कितनी हो गई? 9 बैट्समैन हो गई, 9 बैट्समैन हो गई। ओके, 9 4 13 हो गया। आपको कह रहा है कम से कम 2 बॉलर लेना ही है। अगर आप 2 बॉलर लोगे तो बैट्समैन कितना लेना पड़ेगा आपको? 9 बैट्समैन लेना पड़ेगा, तभी तो 9 2 11 होगा। जब आप बॉलर की संख्या 3 लोगे तो बैट्समैन की संख्या आपको 8 लेना होगा, तभी 8 3 11 बनेगा। जब बॉलर की संख्या 4 लीजिएगा तो बैट्समैन की संख्या आपको 7 लेना पड़ेगा, तभी क्या होगा? 7 4 11 हो जाएगा। ओके, अब है इसके लिए हम लोगों की सिलेक्शन वाली बातें। इधर देखो, इधर हम लोग क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो 4 बॉलर में से कितनी बॉलर का सिलेक्शन चाहिए? 2, 4C2 इंटू 9 में से कितना चाहिए? 9C9। 4 में से 3 बॉलर चाहिए तो 4C3 इंटू 9 में से कितनी बॉलर चाहिए? 8 बॉलर बैट्समैन चाहिए। 4 में से 4 बॉलर चाहिए, और ये क्या है? 9 में से 7 बैट्समैन चाहिए। इस सारे को आप सोल्व करके ऐड कर दोगे, क्वेश्चन की आंसर हो गई। ये है आपकी कमिटी प्रॉब्लम और टीम प्रॉब्लम जो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। उस तरह की क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे, और आप ध्यान रखेंगे सारी क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी मोड में क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है और करवाया जा रहा है, एकदम टू दी कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, और उस कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, जिस तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है क्या यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है ए मैन हैज 7 रिलेटिव्स। ए मैन हैज 7 relatives in which 4 ladies, 4 L का मतलब लेडीज, एंड 3 जेंट्स, G का मतलब जेंट्स। ओके, कॉमा हिज वाइफ हैज also has 7 relative having 3 ladies and 4 gents। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज they can call 3 gents and 3 ladies at a dinner when 3 relatives of man and 3 from wife।
देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपने में यूनिक है। अपने में यूनिक कहने का मतलब ये है कि देखो क्वेश्चन की जो डिमांड है, उस डिमांड में ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मैन है जिसके पास 7 रिलेटिव है। कितने रिलेटिव है? मैन के पास 7 रिलेटिव, जिसमें से 4 लेडीज है और 3 क्या है? जेंट्स हैं। सपोज करो मैं हूं और मेरे 7 फ्रेंड्स हैं, जिसमें से 4 लेडीज फ्रेंड्स हैं और 3 जेंट्स फ्रेंड्स हैं। ओके। और जो मेरी वाइफ है उनके भी 7 रिलेटिव्स हैं, जिसमें से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 लेडीज है और 4 जेंट्स हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन दे कॉल 3 जेंट्स एंड 3 लेडीज। मैं और मेरी वाइफ 3 जेंट्स और 3 लेडीज को कितने तरीके से इनवाइट करूं डिनर के लिए, जब 3 हम इनवाइट कर सकते हैं और 3 मेरी वाइफ इनवाइट कर सकती है। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो देखो भैया क्वेश्चन तो साफ साफ है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बना देते हैं मैन। ठीक है, एक कॉलम बना दिया और दूसरी चीजें ये बना दिया यहाँ पर वाइफ के लिए। ठीक है, इसमें मैन के पास देखो 4 लेडीज है और क्या है? 3 जेंट्स है। वाइफ के पास क्या है? तो 3 लेडीज है एंड 4 क्या है? जेंट्स है। ये है क्वेश्चन में, लेकिन टोटल के पास कितनी है? 7 है। अब देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि हमको क्वेश्चन में कह रहा है कितने लोगों को इनवाइट करनी है? 3 जेंट्स को और 3 लेडीज को इनवाइट करनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखना, इसमें फिर सब कैटेगरी बनेगा, तो सब कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पर एक कॉलम इधर बनाया और एक यह इधर बनाया यहाँ पर। ठीक है, इसको ले लो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जो बात करें, अगर देखो 3 लेडीज को मैं इनवाइट कर दिया, तो भाई मैं तो 3 ही इनवाइट कर सकता था, तो 3 लेडीज को मैंने 3 इनवाइट किया। तो वाइफ जो है जेंट्स को इनवाइट करेगा, कितने जेंट्स को इनवाइट करेगा? 3 जेंट्स को। तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। एक कंडीशन क्वेश्चन की ये आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीजें, अगर मैं 3 जेंट्स को इनवाइट कर दिया, तो मेरी वाइफ जो है ये 3 लेडीज को इनवाइट करेगी, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन दूसरी कंडीशन। अब मैं अगर 2 लेडीज को 2 लेडीज को इनवाइट कर दूं, तो हमको तो परमिशन है कि 3 की इनवाइट कर सकते हैं। 2 लेडीज किया तो एक हमने जेंट्स कर दिया। अगर 2 लेडीज को मैं इनवाइट किया हूं, तो मेरी वाइफ कितने? 1 लेडीज को इनवाइट कर सकती है और 2 जेंट्स को इनवाइट कर सकती है। तो ये अगली कंडीशन। क्या और कंडीशन पॉसिबिलिटी है? तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखो, अगर एक मैं इनवाइट किया 2 ये, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। मतलब मैं 1 लेडीज को इनवाइट किया तो मेरी वाइफ 2 लेडीज को, क्योंकि 3 लेडीज होनी है पार्टी में और 3 जेंट्स होनी है। हो गया ये हो गया हम लोगों की काम की चीजें। अब है क्या, इसमें तो सबका सिलेक्शन लिखना पड़ेगा। सिलेक्शन कितनी होगी, उस सब को फिर क्या करनी होगी? ऐड करनी होगी। तो सबसे पहली चीज है, सिलेक्शन के लिए अगर बात करते हैं, तो देखो 4 लेडीज में से 3 लेडीज को इनवाइट किया, तो 4C3 इंटू ये 3 में से 0,
3C0 इंटू 3 में से 0, 3C0 इंटू ये 4 में से 3 को इन्वर्ट की 4C3। इसको सोल्व करके जो आएगा वे चीजें, फिर इसमें क्या होगा 4 में से 0 इन्वर्ट किया 4C0 इंटू 3C3 कर दिया इंटू ये क्या की तो 3C3 और ये क्या 4C0 इसमें करोगे तो 4C2 यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो 3C1 इंटू ये 3C1 है और ये क्या है 4C2 और ये क्या होगा 4C1 इंटू 3C2 इंटू 3C2 इंटू 4C1। इस सब को कैलकुलेट करके और हम लोग ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन की आंसर आ जाएगी। ओके बच्चों, यहाँ पर देखो पीछे मेरे पीछे कुछ हिडन हो गई है, उस चीजों को आप आराम से अब लिख सकते हो, अपनी काम कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगी। ओके, तो ध्यान रखना है ये कमिटी टाइप की प्रॉब्लम है। और अब देखो मेरे दोस्त, अब जो मैं आ रहा हूं ना, ये आ रहा हूं कुछ नोट करके मैं यहाँ पर दूंगा आपकी पॉइंट, उस पॉइंट को ध्यान रखनी है। ध्यान ये रखनी है कि पहली पॉइंट आपको ये यहाँ पर दिया जा रहा है, सेलेक्टिंग आर प्लेयर आउट ऑफ एन प्लेयर। अगर हम लोगों को आर प्लेयर की सिलेक्शन चाहिए कितने प्लेयर में से, एन प्लेयर में से, तो हम लोग NCR लिखेंगे और इसमें मेरे किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। याद होगी आपको 10C3 10 में से 3 की सिलेक्शन चाहिए। क्लियर हो गई ये चीजें। दूसरी पॉइंट मैं यहां पर दे रहा हूं, सेलेक्टिंग आर प्लेयर वेयर P particular are surely selected, then number of surely selected from n player, then number of ways। देखो ये हो जाएगा N-P CR-P। सारे चीजों को मैं डिस्कस करके यहाँ पर दिखा दूंगा आपको, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा इस पॉइंट सबसे। ओके, यहाँ पर है selecting आर प्लेयर when P are surely rejected from n players, then number of ways N-P CR। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, N-P CR के बराबर हो जाएगा। अभी जो मैंने लिखा है ये क्या लिखा है, इस चीज को कैसे समझनी है, उस चीजों को देखना। अगर मैं एग्जाम्पल लूं अपने क्लासरूम की, बच्चे एग्जाम्पल लेता हूं, अपने क्लासरूम में 20 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट अपने क्लासरूम में प्रेजेंट है। मेरी बात को गौर से सुनना सभी लोग, मेरे भाई बंधु, अपने क्लास में
20 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, जिसमें से मैं कुछ स्टूडेंट का नाम लेना चाहूँगा। एक सचिन का मैंने नाम लिया, दूसरा मैंने शुभम का नाम लिया। 2 स्टूडेंट का मैंने नाम लिया, सचिन और शुभम। एनी हाउ हम लोगों को 20 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट की जो सिलेक्शन चाहिए, 20 स्टूडेंट में से कितनी स्टूडेंट का सिलेक्शन चाहिए? 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन चाहिए, जिसमें से शुभम और सचिन जो है हमको किसी भी कीमत पर अपने बैच में उसको रखनी है। जब उसको किसी भी कीमत पर रखनी है तो आप उसको अब इस तरह से समझिएगा। देखिए, अपनी क्लासरूम में मैंने क्या बोला, 20 स्टूडेंट हैं, जिसमें से मैं किसी 2 पार्टिकुलर स्टूडेंट का नाम बोल दिया। यहाँ पर सचिन बोल दिया और दूसरी स्टूडेंट का मैंने नाम लिया कोमल। 2 स्टूडेंट यहाँ पर ले लिया। अब हम लोगों को इस 20 में से अगर 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करनी है तो हम लोग देखो, ये अपनी n है और ये अपनी r है, तभी तो हम लोग NCR लिखते हैं, n में से r को सिलेक्ट करने के लिए NCR। तो 20 में से 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे, 20C5 लिखेंगे। कितनी लिखूंगा मैं इसे, 20C5। चलो एक काम हो गया इसमें से। अब दूसरी चीजें मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, इस 20 स्टूडेंट में से मेरे को 5 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन चाहिए। 20 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन चाहिए, 5 का ही सिलेक्शन चाहिए। लेकिन इस 5 में सचिन और कोमल ये एनी होना ही चाहिए। कौन कौन होना चाहिए, सचिन और कोमल। तो मैं क्या करूंगा ना, 20 में से 2 स्टूडेंट को पहले ही निकाल लूंगा, सचिन को और कोमल को मैं पहले ही निकाल लूंगा। तो 20 में से 2 निकाल लिया, तो हमको 5 में से भी 2 घटाना पड़ेगा, सी 5 में से 2 घटा दिया तो बचा हुआ 2 तो हम पहले निकाल लिया। अगर 2 इसमें से निकाल लोगे तो बच जाएगा कितना, 18। और 2 की सिलेक्शन मेरे पास हो गई तो बच जाएगा कितना, 5 चाहिए था, 2 निकल गया तो और कितना चाहिए, 3। तो ये क्या हो गया, 18C3 हो गया। वेट बच्चों 1 मिनट, हेलो। यहाँ पर बच्चों देखिएगा आप लोग, मैंने क्या बोला आप समझ गए। यहाँ पर हमारे पास जो भी स्टूडेंट था 20 था, जिसमें से सचिन और कोमल एनी हो चाहिए, तो मैंने उसको पहले ही निकाल लिया। तो 2 स्टूडेंट को मैंने तो सिलेक्ट कर लिया, तो जो बचा हुआ क्लासरूम में है उसमें से कितना स्टूडेंट और चाहिए, 3 स्टूडेंट, तो 18C3। तो फार्मूला ये क्या हो गया, इसके जगह पर मैंने P लिखा था ना, तो क्या हो गया, N-P CR-P, ये हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको ये कह रहा हूँ, 20 स्टूडेंट में से मेरे को कितनी स्टूडेंट को सिलेक्ट करनी है, 5 स्टूडेंट को। और इस 5 का सिलेक्शन जो चाहिए, इसमें सचिन और कोमल जो है एनी हमको नहीं चाहिए, ये दोनों कभी भी नहीं चाहिए। तो पूरे क्लासरूम में से इस दोनों को भगा दिया जाएगा तो बच गया 8 गो। जो बच गया है उसमें से कितना सिलेक्ट कर लेंगे, 5। तो ये क्या हो गया, N-P CR हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। अभी जो मैंने आपको फार्मूला में लिखा है, ये फार्मूला में यही चीजें लिखा है और इसी की बातें मैंने किया है। देखो, सिलेक्ट आपको जो बोला गया सिलेक्शन करने के लिए, कितनी चीजों की सिलेक्शन करने के लिए बोला गया, जो भी चीजें हो सिलेक्शन करने के लिए बोला गया। आर की सिलेक्शन चाहिए एन में से, तो उसको हम लोग NCR लिखे हैं, बाइनोमियल से जानते आए हैं। अब टोटल मेरे पास n प्लेयर है, जिसमें से P जो है सचिन और कोमल चाहिए, तो n में से P को माइनस किया, R में से P को माइनस किया, बचे हुए में से निकाल लिया। सचिन और कोमल नहीं चाहिए तो n में टोटल में से हटा दिया, बचे हुए में से R सिलेक्ट कर लिया।
ये हुई हम लोगों को ये 3 फार्मूला यहाँ पर निकली है। ये तीनों फार्मूला को आप लोगों को एनी हो याद करके रखनी है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग क्वेश्चन में ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सारे लोग इस क्वेश्चन सबको ध्यान रखेंगे तो आपकी क्वेश्चन की डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी, और इस तरह से आपको क्लासेस मिलता रहेगा बच्चे, और हम लोग काम करेंगे। ओके, देखो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं, इस पर भी आप जो भी क्वेश्चन को करेंगे बेहतर तरीके से करेंगे हम लोग, और जो भी यहाँ पर है आप लोग लेक्चर देखोगे और कंप्लीट करोगे। ठीक है, आपको देखो अगली क्वेश्चन मैं यहाँ पर देता हूँ, और मैक्सिमाइजिंग का काम करते हैं हम लोग। एनसीआर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? एनसीआर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। मैक्सिमाइजिंग एनसीआर, देखो इसके बारे में आप सभी लोगों को पता है। एनसीआर का 2 जगह मैक्सिमम और मिनिमम की बातें किया जाता है। मैक्सिमम ऑलवेज डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड ऑन एन पर डिपेंड करता है। अगर एन बराबर ओड नंबर होता है तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में r की वैल्यू n-1/2 और n+1/2, और इस कंडीशन में हम लोगों को n जब इवेन नंबर होती है तो r की वैल्यू n/2 डायरेक्ट लिखते हैं। तो हम लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम के लिए तो पता हो गए। ये आपको मैंने बाइनोमियल में पढ़ा चुका हूँ बच्चे। आप बाइनोमियल के रिवीजन में रखोगे तभी आपकी डाटा कंप्लीट हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ, कह रहा है ए मैन wants to give as many numbers of parties as he can out of his 20 friends by calling the same number of people but not the same group। कह रहा है how many he call so that number 1 the number of party is maximum, the number of party is maximum। दूसरी नंबर how many times each friend can be called। हर फ्रेंड को, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को तुमको अच्छी तरीके से समझनी होगी। अच्छी तरीके से इसीलिए समझनी होगी, कह रहा है क्वेश्चन को पहले हम लोग समझाते हैं, क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों को क्या करनी है। कह रहा है एक आदमी है, ए मैन हैज वांट्स टू गिव एज मेनी नंबर ऑफ पार्टी, एक आदमी है जो अधिक से अधिक नंबर ऑफ पार्टी देना चाहता है। एज ही कैन आउट ऑफ हिज 20 फ्रेंड, उसके पास कितनी दोस्त हैं? 20 दोस्त हैं। बाय कॉलिंग दी सेम नंबर ऑफ पीपुल बट नॉट दी सेम ग्रुप, कॉल करके सबको इनवाइट कर रहा है।
तो कह रहा है नंबर ऑफ पार्टी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम पार्टी। तो देखो इसके लिए हम लोग जो सॉल्यूशन लिखते हैं, ही इज कॉलिंग आर फ्रेंड्स फॉर मैक्सिमम पार्टीज, मैक्सिमम पार्टीज, सो नंबर ऑफ वेज बराबर 20 CR। अब तुम यहां पर खुद समझो, तुम्हारे पास टोटल 20 दोस्त हैं, तो 20 दोस्त में मान लो, यहां पर हम एग्जैक्टली इसीलिए नहीं लिख सकते थे, इसीलिए आर लिया, आर फ्रेंड को ही इनवाइट करने के लिए मैंने बोला। यहां पर कितनी फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए बोला, तो 20 में से आर फ्रेंड को इनवाइट करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो 20 में से आर को हम लोग चूज कर लिया। तो ये मैक्सिमम कब होगी, एन बराबर यहाँ पर 20 है जो कि इवेन है, तो आर बराबर 20/2 क्या हो गया 10। तो ये मैक्सिमम कब होगी, लिख सकते हैं हम लोग आर की वैल्यू 10। तो पहली के लिए सो ही मस्ट कॉल 10 फ्रेंड्स फॉर मैक्सिमम पार्टी। मैक्सिमम पार्टी के लिए वह कितने दोस्त को कॉल कर सकता है, इनवाइट कर सकता है, तो 10 फ्रेंड को ही इनवाइट कर सकता है। तो दूसरी चीज है नंबर ऑफ वेज जो होगी, क्या कह रहा था क्वेश्चन में भाई, हाउ मेनी टाइम्स ईच फ्रेंड कैन बी कॉल्ड, हर फ्रेंड को कितने बार कॉल किया जा सकता है, तो 19C9। अपने तो कम हो जाएगा, इसीलिए अपने तो हमेशा शामिल है, तो 20 में से 1 को माइनस किया गया और 10 में से 1 को माइनस किया गया, क्या बन गया, ये 9C9 हो गया। ओके बच्चों, आज की क्लासेस को हम लोग इतने पर ही ड्रॉप रखेंगे, बट आप सभी लोगों को जो कंटेंट यहाँ से दिया जा रहा है ना, उस सारे कंटेंट को अच्छी तरीके से आप करोगे, सारा चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, मैं आप लोगों को एक चीजें बता देना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, आप लोग अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। नोटिस है, आप सभी को, अपने दोस्त को बता सकते हैं। 12th की जो है एक न्यू बैच की अनाउंसमेंट किया जा रहा है, न्यू बैच ये आ रही है आपको 8 फरवरी 2022। ओके, ये बैच जो है आपकी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों शेड्यूल में आपकी ये बैच चलेगी। इस बैच की क्लास 12th के लिए जो फी की अगर बात करोगे तो फी है 9500 रुपया इस बैच की, बट ये ऑफर है सरस्वती पूजा से पहले, 5 फरवरी से पहले जो एडमिशन इसमें होगी वह इस फी को कट करके मात्र 6500 रुपया इसमें होगी। आप अपने फ्रेंड्स लोग को इनवाइट कर सकते हैं, जो भी है आना चाहे, क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है इस बैच के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।